Hello students, this is class 8 first chapter from supplementary How the camel got his hump। इस चैप्टर का मीनिंग है कि किस प्रकार से कैमल यानी ऊंट ने गॉट मीन्स प्राप्त किया अपना हम्प यानी कुबड़। कुबड़ को हम कहते हैं, जो ऊंट के पीठ पे थोड़ा ऊंचा पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी। ये चैप्टर उस समय का है जब वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा था, मतलब वर्क करने के लिए एनिमल अपना अपना प्लेस ले रहे थे, ह्यूमंस अपना प्लेस ले रहे थे। पर उसमें एक लेजी एनिमल था, वो कुछ नहीं करता था और वो केवल और केवल अपने हम्प के ही बारे में बताया जाता था और वो हमेशा हम्प हम्प कहता था। यहाँ तक कि जिन ने भी उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया कि उसकी भी विट्स जो है, विट्स मतलब होता है योग्यता, वो भी कम पड़ गई थी। तो ये चैप्टर है कैमल के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट लाइन देखिए, इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में यानी बिगनिंग में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब संसार बिल्कुल नया था, एंड द एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और उस समय एनिमल्स यानी जानवर स्टार्ट कर रहे थे अपना काम शुरू करना, किसके लिए? इंसानों के लिए। देयर वॉज अ कैमल, वहां पर एक कैमल यानी ऊंट भी था, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द हॉलोइंग डिजर्ट। वो लिव्ड मीन्स रहता था, मिडिल बिल्कुल बीच में, हॉलोइंग एक वीरान से डिजर्ट में, रेगिस्तान में। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो खाता था स्टिक्स यानी लकड़ियों को, थॉर्न कांटों को, और झाड़ियों और झंकाड़ियों को। एंड वेन एनी बडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे कुछ कहता था, ही सेड हम, वो केवल अपनी कुबड़ की ओर इशारा करके हम कहता था, जस्ट हम, केवल हम, एंड नो मोर, और कोई भी वर्ड्स वो नहीं कहता था। सेकेंड पैराग्राफ, प्रेजेंटली हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे को सुबह सुबह ऊंट के पास एक घोड़ा आता है, विथ अ शेडल ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर शेडल, शेडल उस चीज को कहते हैं जो घुड़सवारी के लिए उसकी पीठ पे यानी घोड़ों की पीठ पर रखा जाता है, घुड़सवारी यूज करते हैं उसे शेडल कहते हैं। एंड सेड, वो कहता है, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो मेरे साथ चलो, इस रेगिस्तान से बाहर चलो और मेरी तरह, ट्रॉट मीन्स होता है फुदकी लगाना, कूदे मारना, उछाल भरना, जैसे कि घोड़े भरते हैं, हमारी तरह उछाल भरो, दौड़ लगाओ, और इसी में आराम है। बट हम सेड द कैमल, कैमल ने कोई आंसर नहीं दिया, उसने केवल अपनी कुबड़ कहा यानी हम कहा। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ये सुन करके हॉर्स वहां से चला जाता है और जा करके ये बात आदमी को बताता है। फिर आता है उसके पास डॉग, प्रेजेंटली, और अब उसके पास डॉग आता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, डॉग आता है उसके पास, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक लकड़ी रहती है। एंड सेड, और वो डॉग कहता है उस कैमल से, क्या कहता है? कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच द कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो हमारे साथ चलो, बाहर चलो, और चलकर जैसे कोई सामान, फेच मीन्स होता है सामान ले आना, कहीं से दूर दराज जगह से लेके आना, जैसे वो लकड़ी लेके आया है वैसे ही ले करके सामान और लकड़ी को लेकर के, और जैसे कि हम लेके आते हैं, और सामान को इधर से उधर ले जाने में ही आराम है हम लोगों के लिए। बट कैमल क्या करता है? हम, सेड द कैमल, कैमल सिर्फ हम कहता है। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, डॉग भी वहां से चला जाता है, जा करके ये बात उसने आदमी को बताई। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, फिर उसके पास ऑक्स आता है, तीसरा एनिमल, विद द यॉक ऑन हिज नेक, उसकी नेक में यानी गर्दन में, जो गाय बैल होते हैं उनकी गर्दन में जैसे रस्सी बंधी होती है, वैसे उसकी गर्दन में भी बंधी हुई थी, उसी को यॉक कहते हैं। एंड सेड, वो कहता है, कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो हमारे साथ चलो, बाहर चलो, और प्लाउ यानी खेतों को जोतो जैसे कि हम जोतते हैं, और इसी में हमें आराम है। बट हम सेड द कैमल, पर कैमल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर से उसने हम कहा। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ऑक्स जो है दोबारा वहां से चला जाता है और जा करके ये पूरी बात आदमी को बताता है।
एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। और दिन के अंत में यानी शाम हो रही होती है यानी दिन खत्म होने वाला होता है, तो आदमी हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को एक साथ बुलाता है और कहता है 303, ओ तीनों यानी ओ तीनों एनिमल्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। मैं तुम तीनों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ही माफ़ी मांगता हूँ तुम तीनों से। बट द हम थिंक इज इन द डिजर्ट कैन नॉट वर्क। पर केवल हम कह देने से इस रेगिस्तान में काम नहीं चल सकता। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ। वो यहाँ पे है, रहेगा भी, लेकिन हम कहेगा और कोई काम नहीं करेगा, ये चीज़ अच्छी नहीं है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। पर फिर भी उसकी वो बिना काम का जानवर है, यानी कोई काम को ना करने वाला है, इसलिए हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और अब तुम तीनों को उसकी भरपाई करने के लिए जो काम तुम लोग करते थे उसे डबल टाइम करना पड़ेगा, यानी 2 बार करना पड़ेगा इसकी भरपाई के लिए। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री। ये बात जब उन तीनों ने सुनी, किन तीनों ने, हॉर्स, ऑक्स और डॉग ने, तो वो तीनों बहुत ही गुस्सा हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत। और उन्होंने एक पंचायत बुलाई। द एज ऑफ द डिजर्ट, एज मतलब किनारे पर, डिजर्ट के बिल्कुल किनारे के हिस्से में, रेगिस्तान के बिल्कुल किनारे के हिस्से में पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम चुइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। कैमल भी उस सभा में आया, पंचायत में आया, और च्विंग मतलब होता है चबा रहा था। वो कड़मस एक लकड़ी का टुकड़ा, जैसे धान वान का कोई टुकड़ा होता है उसी तरीके से एक कड़ा पार्ट होता है, उसे लेकर वो चबाते हुए आया और हंस रहा था उन तीनों के ऊपर। एंड देन ही सेड, फिर उसने कहा हम, एंड वेंट अवे अगेन, और वहां से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट। और अब वहां पे एक जिन आया जो कि उस पूरे डिजर्ट का मालिक था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, उसके साथ साथ घूमता हुआ आया। क्लाउड मतलब होता है बादल, बादल किसका बादल, धूल भरी आंधी के साथ वो वहां पे प्रेजेंट हुआ जिन। जिन ऑफ ऑल डिजर्ट सेड द हॉर्स, जिन जो कि इंचार्ज था उस पूरे डिजर्ट का, उसने कहा हॉर्स से, हॉर्स ने कहा सॉरी, कि आप इस पूरे डिजर्ट के मालिक हैं। इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी इडल। हॉर्स ने क्वेश्चन किया कि क्या किसी के लिए ये सही काम है कि वो आलसी की तरीके से सुस्त बैठा रहे। इडल मीन्स होता है आलसी या जो काम ना करने में विश्वास रखता हो। सर्टेनली नॉट। तब जिन ने कहा, सेड द जिन, जिन ने कहा निश्चित ये सही नहीं है। वेल ठीक है, सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। यहाँ पे डिजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच एक चीज़ है, एक जानवर है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबे पैर हैं। एंड ही हैज़ डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। और उसने अभी तक एक काम नहीं किया है लगभग मंडे की सुबह से। ही वोंट ट्रॉट, यहाँ तक कि उसने मेरी तरह कूद भी नहीं लगाई है और वो नहीं लगा सकता है। व्यू सेड द जिन रसलिंग, दैट इज माई कैमल। अब जिन ने थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं, वो मेरा ही कैमल है, मेरा ही ऊँट है। वॉट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कहता है इसके लिए जब तुम लोग उससे काम करने के लिए कहते हो। ही सेज हम। हॉर्स रिप्लाइड फॉर दिस, हॉर्स ने उत्तर दिया इसके लिए, वो केवल कहता है हम। एंड ही वोंट प्लाउ, और वहाँ तक कि वो प्लाव भी नहीं करता, यानी खेतों में वो भी नहीं जोतता है। इसकी कंप्लेन की ऑक्स ने उससे। वेरी गुड, ठीक है बहुत अच्छा, सेड द जिन, जिन ने ये बात कही। आई विल हेल्प हिम, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। मैं उसकी हम की थोड़ा और ज़्यादा क्वेरी करके आता हूँ अगर आप लोग मेरी थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करते हैं। ये बात कही जिन ने उन तीनों से। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।